ओम शांति। आज 2 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। पंडे माना गाइड्स, तुम्हें परम धाम का, शांति धाम का रास्ता सबको बताना है। इस संदर्भ में बोलते बोलते मुझे याद आता है, बाबा कश्मीर गए थे और कश्मीर में बाबा जहाँ रह रहे थे तो दादी निर्मल शांता भी साथ में थी, फैमिली सहित गए थे। तो वहाँ से जो चंद्रमणि दादी के फादर हैं वो वहाँ से गुज़र रहे थे और निर्मल शांता दादी बाहर खड़े थे। अभी ज्ञान शुरू ही हुआ था तो उन्होंने पूछा होगा पहलगाम जाने का रास्ता यही है। तो दादी निर्मल शांता ने कहा, पहलगाम का तो पता नहीं, परम धाम का बता सकते हैं। तो परम धाम का रास्ता बाबा कहते हैं, शांति धाम का रास्ता हम कैसे वहाँ जा सकते हैं वो तुम बच्चे ही बता सको, क्योंकि तुम हो गाइड, तुम उनको ठीक बात बताओगे, भटकाओगे नहीं। जो तुम्हें खुद को अनुभव है और तुम खुद उस रास्ते को जानते हो तो तुम उनको गाइड कर सकते हो। क्वेश्चन है कि तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। तुम बच्चों को ये नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो, भल कितने भी विघ्न पड़े लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। यानी जब आत्मा को एक बार ज्ञान का अच्छा अंडरस्टैंडिंग कहें, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ज्ञान अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, तो उसके आगे कोई भी प्रकार का संशय नहीं रह जाता। अब ये कल्प घड़ी है, इसको वर्ल्ड क्लॉक भी कहते हैं, सृष्टि चक्र भी कहते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग पास किया। तो ज्ञान क्या कहता है, रात के बाद क्या आना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल है, इट इज़ नॉट ए सर्कल। It is not a circle, it is a cycle. There is a difference between circle and cycle. Circle हो गया, पूरा हो गया, cycle रेपिटेटिव। इसलिए बाबा कहते हैं जब तुमको इस बात का ज्ञान हो जाता है, ये सृष्टि चक्र है और इसकी आयु इतनी है और इसमें अब हम कलयुग की अंधेरी रात में हैं, रात के बाद सवेरा आना ही है, अवश्यम भावी है। हम चाहें या ना चाहें हम उसे रोक नहीं सकते हैं, समय बढ़ता जाता है। और ये भी एक समझ की बात है कि वो समय बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं आने वाला है। तो समझ और ज्ञान ये कहता है कि इसके बाद नई दुनिया आनी ही आनी है और उसकी स्थापना के निमित्त हम आत्मा है। तो इसमें अगर निश्चय होगा तो फिर और कोई बात संशय की रही नहीं जाएगी। अपने पार्ट पर भी निश्चय होगा, हर बात पर निश्चय होगा। बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कहा कि तुम आत्माएं हो, तुम रूहानी पंडे बनते हो, माया का तूफान भुला देता है। रोज़ सुबह शाम ये विचार करना चाहिए
ये अमूल्य रतन अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि ये है स्मृति की बात। तुम पहले थे शरीरधारी, शरीर ही अपन को समझते थे। शरीरधारी तो अब भी हो, मतलब शरीर धारण किसने किया है, धारी कौन है, वो तुम्हें पता नहीं था। वो मैं आकर के बताता हूँ कि तुम आत्माएं हो, ये शरीर नहीं हो। आत्मा ने शरीर वस्त्र के रूप से धारण किया हुआ है। ये स्मृति आने से, स्मृति का ही खेल है। शरीर समझेंगे तो उल्टे रास्ते पे, आत्मा समझेंगे तो स्वराज अधिकारी। तो बाबा कहते हैं स्वयं को आत्मा समझना ये है। फिर बाबा ने कहा, तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। वहां तो सबको जाना है, ड्रामा की भावी टाले नहीं टले। बाबा कहते वहाँ परम धाम में सबको लौटना ही है। ड्रामा में जिस समय जिसका वापस लौटने का समय है उसको कोई भी टाल नहीं सकता, वो जाना ही जाना है। उसको बाबा कहते हैं भावी टारे नहीं टरे। और बाबा ने कहा, याद से ही बेड़ा पार है, इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। यहाँ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगी भावी टारे नहीं टरे। ये जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो सबको बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसे, मम्मा कैसे गई। बाबा हमारी मम्मा को वापस भेज दो। तो बाबा हमारा ऐसा है जो बच्चों की रिक्वेस्ट को ऑनर करता है। बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा तुम चक्कर लगा के आओ। मम्मा आई और मम्मा ने देखा शरीर जो है वो इतना दुर्बल और इतना जर्जर हो गया था उसमें दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते। मम्मा देख के आती है। तो संदेशियों को तो इन बातों का नहीं पता। जब संदेशी जाती हैं तो बाबा एक बैनर सूक्ष्म वतन में दिखा देते हैं। खुद भी बाबा गायब हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को कैसे मनाएं। तो वहाँ आ जाता है बैनर, भावी टारे नहीं टरे, और सूक्ष्म वतन खाली नज़र आता है। तो ये है, बाबा कहते हैं जो ड्रामा की भावी है उसको आप टाल नहीं सकते हो, उसको एक्सेप्ट करने में ही हमारा भला होता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं। इस प्रकार भी बाबा ने कहा। ये जो मूलचंद की बात बाबा कह रहे हैं, बाबा के अपने काका थे मूलचंद, जो दान जब करते थे दोनों हाथों से, इस हाथ को इसका नहीं पता, इस हाथ को इसका नहीं पता। तो बाबा कहते हैं कि दान जो करते थे, आगे क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि गरीबों के पास तो गरीबों की बहुत संभाल करते थे, गरीबों को दान करते थे। फिर बाबा ने ये भी कहा है कि तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। ये बाबा कह रहे हैं कि वो गरीबों को देते हैं, तो यहाँ पर भी तो गरीबी है ना, ज्ञान की तो गरीबी है, चरित्र की तो गरीबी है, वो तो नहीं है। तो तुम ऐसी प्रदर्शनी लगाओ, उसमें ऐसा करो, ये जो प्रदर्शनी है ऐसा कुंड है जिससे उठा के तुम ज्ञान दान खूब कर सकते हो। तो तुम वहाँ पे गाइड टू जो परम धाम लिखा है, गाइड टू साइलेंस धाम जो भी लिखा है, सिद्ध को नाम से सिद्ध हो जाए, गाइड टू हेवन व
नई विश्व की राजधानी के हाँ, गाइड से बाबा ने हाँ, बताया। तो बाबा कहते वो चीज़ लिखो वहाँ पर। फिर बाबा ने कहा आगे कि बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो कि हम आत्माएं हैं। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो हैं ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। और नेचुरल है उनके लिए। ये बाबा कहते हैं यहाँ पर तुमको याद करना पड़ता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं स्वराज अधिकारी हूँ। ये सब बातें यहाँ की हैं। वहाँ पर ये बातें तुमको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो है ही हमारी नेचुरल स्टेज आत्म अभिमानी। तो वहाँ की बातें नहीं, सब संस्कार यहाँ डालने के हैं। जब यहाँ संस्कार डालते हैं तब वहाँ दिखाई देते हैं। फिर बाबा ने ड्रामा के लिए भी कहा कि ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं। कई बार ये भी प्रश्न पूछते हैं कि ड्रामा और नाटक में क्या भेद है। ड्रामा जो पास्ट हो जाता है ना, जो हो चुका उसके लिए, और नाटक जो लाइव चल रहा है, अभी जो चल रहा है, इसको हम नाटक कहते हैं। वास्तव में दोनों शब्द ड्रामा का हिंदी अनुवाद नाटक ही है, लेकिन कई बार लोग प्रश्न ऐसा कर लेते, तो उसमें ड्रामा हम पास्ट के लिए अप्लाई करते हैं, अभी के लिए भी हम अप्लाई करते हैं। ड्रामा, हम ड्रामा प्ले कर रहे हैं, तो ऐसा कोई विशेष अंतर तो नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कभी कोई बात हो जाती तो हम कहते हैं ड्रामा, तो ड्रामा ब्रेक की तरह, फिनिश्ड, उसको अभी ज़्यादा बढ़ाओ नहीं, सोचो नहीं। और नाटक जो है वो आपका लाइव चल रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो। फिर बाबा ने कहा क्षत्रियपन की निशानी बाण क्यों दिया है वो भी तुम जानते हो। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं है, न असुरों की बात है, न चोरी की बात सिद्ध होती है। फिर बाबा ने कहा देखो हमारा देह अभिमान टूटा है। क्वेश्चन किया, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। हीरो हीरोइन अर्थात बाबा कहता है कि अपने पार्ट की अहमियत रखो। नेचुरली कोई भी ड्रामा है, नाटक है, उसमें किसी को विशेष पार्ट मिलता है तब तो उसे खुशी होती है ना। अगर उसे केवल पोस्टमैन का एक पार्ट मिल जाए, आकर के 10 सेकंड के लिए आपको आना है, चिट्ठी दे के जाना है, तो उसको तो इतने नशा नहीं चढ़ेगा। नशा उसे चढ़ेगा जो अच्छी तरह पार्ट प्ले कर रहा है, आदि से लेके अंत तक कर रहा है। तो बाबा कहते जो, और हीरो हीरोइन जो होते हैं उनका आदि से लेके अंत तक रहता है पार्ट। तो बाबा कहते अपने आप को तुम समझो कि हम इस ड्रामा के हीरो हीरोइन हैं, और हमें जो है अपना पार्ट जो है आदि से अंत तक प्ले करना है। तो नशा भी रखो उसको। और बाबा ने कहा कि हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। हारने वाले को नेचुरली कैसे कहेंगे? हीरो उसको कहते हैं ना जो कोई जीत लेता है। फिर बाबा ने आज हमें गाइड भी बनाया, और बाबा ने ये भी कहा कि तुम एडवाइज़र हो, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। और एडवाइजर शब्द बाबा ने यूज किया है आज। तो इसी प्रकार राय देने वाले। और उसके बाद बाबा ने कहा मुक्ति धाम में कोई भी जा ना सके जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। यानी बाबा की जो एडवाइस है, बाबा ने कहा, तो एक तो बाबा ने ये भी कहा है आज मुरली में जितना टाइम मिले उतना याद करो, और फिर जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर हैं तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। ये बाबा बच्चों को कहता है। स्टूडेंट्स जो आते थे ना बाबा के पास, जो लौकिक और अलौकिक दोनों पढ़ाई पढ़ते थे, तो बाबा कहते थे अपने टीचर को भी जाके बताओ, अपने प्रोफेसर को ही बताओ।
आज का वरदान है कि डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। वो जो डबल कहा वो क्या है? डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा कौन सी बताई बाबा ने? शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम बगीचे में पानी दे रहे हैं, मन कहाँ है? हम रोटी बना रहे हैं, हमारा मन कहाँ है? सब्जी काट रहे हैं, हमारा मन कहाँ है? तो डबल सेवा अर्थात तन और मन दोनों की मनसा सेवा करने के लिए अलग समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। मनसा सेवा में साथ साथ चलनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। मनसा सेवा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपना मन भी तो अच्छा हो। आपका मन ही कमज़ोर है, वो सेवा क्या करेगा? आपका मन ही भटकता हुआ है, वो सेवा क्या करेगा? आपका मन अशांत है, वो सेवा क्या करेगा? तो अपने मन को पहले हमें अच्छा बनाना। या आपका मन कचरे से भरा हुआ है तो वो सेवा क्या करेगा? तो पहले अपने मन को तो हम उस योग्य बनाएं जो सेवा कर सके। ये असेस करने की आवश्यकता है, मेरा मन सेवा में लगने योग्य है। हम कोई पेड़ से फल भी तोड़ते हैं, हम देखते हैं कि वो पका हुआ है। मनसा सेवा तो हम सब कहते हैं, लेकिन मन सेवा के लिए तैयार है? ये चीज़ बाबा कहते हैं चेक करो। और तन मन से भी करो और तन से भी करो। तन से कर्म तो कर सकते हैं ना। स्लोगन है कि सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सही बात है, सबसे गुण लो, दत्तात्रेय की तरह सबसे गुण लो, लेकिन फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को, और कोई को फॉलो नहीं करो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी ज्ञान, योग या धारणा से संबंधित कोई भी प्रश्न है, इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और आपके प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।